हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें अब हम लोग देखने वाले हैं अपना बी ट्री का कंसेप्ट। कि हम लोग देख रहे थे, क्या हम लोग देख रहे थे इंडेक्सिंग वाले टॉपिक को। तो इंडेक्सिंग में भी हम लोग देखें कि मल्टी लेवल इंडेक्स हम लोग क्यों करते हैं। फिर मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में भी हम लोग जो है मल्टी लेवल इंडेक्स को करने के लिए अब हम देखने वाले हैं बी ट्री को और बी प्लस ट्री को। तो अभी फ़िलहाल अभी हम लोग देखेंगे बी ट्री को, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ट्री को। तो चलिए समझते हैं बी ट्री किस तरह से हमारा जो है मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में हेल्प करता है, और ये क्या करता है, कैसे करता है, वो सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये आखिर है क्या। तो एज द डाटाबेस ग्रो नंबर ऑफ इंडेक्स लेवल इंक्रीजेस। इंडेक्स लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये सब इंडेक्स लेवल को जो बढ़ रहा है, इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होने लगा। ये सब को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होने लगा। तो ये सब को सॉल्व करने के लिए हम लोग डाटाबेस में यूज कर रहे हैं बी ट्री का कंसेप्ट। बी ट्री के कंसेप्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल जो इंडेक्सेस है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं ये बी ट्री आखिर है क्या। तो ये जो हम अभी कर रहे हैं बी ट्री, हम ऐसा मान के चलेंगे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो ट्री वगैरह का है। अगर आप डाटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे तो हम थोड़ा सा मान के चलेंगे कि आपको आइडिया होगा बी ट्री में कैसे क्या चीज़ करते हैं, कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, ये सब का आइडिया थोड़ा सा आपको होना चाहिए। ठीक है, वैसे हम ट्राई करेंगे कि आपको सब कुछ बता दें, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो ज़्यादा सही रहने वाला है ये सेशन। ठीक है, चलिए समझते हैं बी ट्री का सिंपल सा मतलब क्या होता है। तो बी ट्री का सिंपल सा मतलब होता है बी ट्री इज अ सेल्फ बैलेंसिंग मल्टी लेवल इंडेक्स ट्री। ये क्या है, सेल्फ बैलेंसिंग जो अपने आप बैलेंस होगा मल्टी लेवल इंडेक्स ट्री है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं सर्चिंग के लिए, इंसर्टिंग के लिए, डिलीशन के लिए इफ़िशिएंट तरीके से। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बी ट्री में हमारा जो होता है वो ऑल लीफ नोड एट द सेम लेवल। जितना भी लीफ नोड मतलब सबसे नीचे वाला जो नोड रहता है वो सेम लेवल पे रहता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं हमारा जो बी ट्री होता है वो बैलेंस्ड होता है, क्योंकि सब सेम लेवल पे रहेगा तो वो बैलेंस रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है बी ट्री का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं, बहुत सारा ट्री हमारे पास है तो हम बी ट्री का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं, इस ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए ना। क्योंकि ट्री तो बहुत सारा है, डाटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे आप, लेकिन बी ट्री का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। सपोज़ करिए आपके पास 10 मिलियन जो है, 10 लाख जो है यहाँ पे 10 मिलियन रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो इसको आप जब अगर आप सिक्वेंशियली जाएंगे सर्च करने तो वो बहुत ज़्यादा स्लो होने वाला है, क्योंकि 10 मिलियन रिकॉर्ड्स है। लेकिन हमारे पास बी ट्री का ये प्रॉपर्टी होता है कि बी ट्री में जो है सर्चिंग फास्ट होता है, इंसर्ट हम फास्ट तरीके से कर सकते हैं, डिलीट हम लोग फास्ट तरीके से कर सकते हैं, और कोई ट्री में ये सारी चीज़ जो है हम लोग फास्ट तरीके से नहीं कर सकते हैं। और सब ट्री में ये सब चीज़ हम लोग जो है फास्ट तरीके से नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग जो है बी ट्री को जो है चूज़ करते हैं, ताकि फास्ट सर्चिंग हो पाए, फास्ट इंसर्शन हो सके, फास्ट डिलीशन हो सके। अब स्ट्रक्चर कैसा रहता है बी ट्री का, तो बी ट्री का स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको पता होगा कैसा रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देते हैं कैसा रहता है। तो बी ट्री का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीका से रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे तो इस तरह का जो है इसका स्ट्रक्चर रहता है। ऊपर में हमारे पास रूट रहता है, फिर इस तरह से जो है डाटा रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे मान ले, बस हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं और कुछ नहीं। ये जो डाटा वाटा है वो भी उससे का टेंशन नहीं लीजिए, बस अभी स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है बी ट्री का। ठीक है, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे बना देते हैं, चलिए यहाँ पे तो ये हमारा होता है बी ट्री का स्ट्रक्चर। अगर इस तरह से आपको पसंद नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अपने पेन से बना देंगे। तो ये जैसे सपोज करिएगा ये 40 है, इसको ऊपर बना देते हैं। फिर ये 20 है, इसको नीचे बना देते हैं। फिर ये 60 है, 80 है, इसको यहाँ पे बना देते हैं। फिर इधर मान लेते हैं 10 है और 30 है, इसको यहाँ पे बना देते हैं। फिर इधर हमारे पास 50 है, 70 है और 90 है, इसको हम इधर बना देते हैं। ठीक है, ये कर दिए। अब यहाँ पे इसको जो हम कर लेते हैं, इधर इसको दे दीजिए, इधर इसको दे दीजिए, फिर 20 वाले इसको दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ये 30 वाला इसको दे दीजिए। इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं सही से। ओके,
ओके ओके ओके। यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं सबको, यहाँ पे खुद से लिख लेते हैं इसको। ये हमारे पास 40 हो गया, एक बॉक्स में गया, ठीक है। फिर ये 20 हो गया, एक बॉक्स में गया, 40 से छोटा है तो इसको इधर रख देते हैं। फिर ये 60 जो है 40 से ज़्यादा है, 80 जो है इसी में आ जाएगा, ये इधर आ गया, ठीक है। फिर क्या है, फिर हमारे पास 10 है तो जो कि 20 से छोटा है तो इसको इधर रख देंगे। फिर 30 है जो कि 20 से ज़्यादा है तो इसको इधर रख देंगे, ठीक है। फिर 50 है जो कि 60 से छोटा है तो इसको इधर रख देंगे, ठीक है। फिर 70 है जो कि 60 से ज़्यादा है तो इसको हम लोग बीच में कर देंगे। फिर 90 है जो कि 80 से ज़्यादा है तो इसको हम लोग इधर रख देंगे। तो ये जो है कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे पास जो है बी ट्री का। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर जो है हम यहाँ पे बनाए हैं। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, तो इसको यहाँ पे ले आते हैं और उसके बाद इसको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी की है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50 जो भी है सॉर्टेड ऑर्डर में है। उसके बाद जो भी नोड है वो मल्टीपल की को कंटेन कर रहा है, और ये जो हमारा है वो बैलेंस्ड है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा नीचे है कोई ज़्यादा ऊपर है, सब क्या है एक लेवल में है, सब बैलेंस्ड है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाए हैं, बताएंगे भी हम कैसे कैसे बनाना है सब कुछ। इसमें कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है उसको समझिएगा, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि आपको सुनने में मिलेगा रूट नोड। रूट नोड का मतलब क्या होता है, रूट नोड का मतलब सिंपल सा जो सबसे ऊपर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड। उसके बाद होता है इंटरनल नोड जो कि बीच में होता है, फिर होता है लीफ नोड। तीन टाइप का यहाँ पे नोड आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इसी में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना यहाँ पे, ओके, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है इसको आप यहाँ पे हम जो चिपका देते हैं, किधर गया ये। जैसे कि रूट नोड हमारा हो गया सबसे ऊपर वाला 40 हो गया, फिर इंटरनल नोड हो गया, फिर हमारे पास लीफ नोड हो गया। तो ये जो है हमारे पास तीन टाइप का टर्मिनोलॉजी आपको सुनने में और देखने में मिलेगा यहाँ पे। तो इसको हम यहीं पे चिपका देते हैं, ओके। जैसे कि रूट नोड मेरा क्या हो गया, यहाँ पे एग्जांपल लेके अगर बता दें तो रूट नोड का एग्जांपल हो गया ये जो ऊपर में आपको दिख रहा होगा ना, ये हो गया रूट नोड। फिर इंटरनल नोड क्या हो गया, तो ये जो बीच में दिख रहा है ये इंटरनल नोड है। और जो सबसे नीचे आपको देखने को मिल रहा है ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक जो देखने को मिल रहा है ये मेरा हो गया सबसे नीचे वाला लीफ नोड। जो बीच में है उसको हम लोग इंटरनल नोड बोलते हैं, और सबसे ऊपर जो है हमारे पास वो रूट नोड हो गया है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में। अब यहाँ पे कुछ कुछ जो है फार्मूला हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है कि सबसे पहला पॉइंट कहता है कि अगर आपके पास ऑर्डर एम है, बी ट्री में जो है आपके पास दिया गया है ऑर्डर एम, ठीक है। ऑर्डर आपको मेंशन रहेगा कि ऑर्डर कितना है। अगर ऑर्डर दिया गया है एम, ठीक है, ऑर्डर एम दे दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, ऑर्डर एम अगर दे दिया है तो कुछ कुछ जो है यहाँ पे इसको थोड़ा सा पहले हाईलाइट कर लेते हैं, ओके। अगर आपके पास ऑर्डर दिया गया है एम, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है कुछ कुछ रूल डिफाइन कर लेंगे। जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितना हो सकता है, एम हो सकता है। मैक्सिमम की कितना हो सकता है, तो m-1 हो सकता है, एक कम। मिनिमम चिल्ड्रेन कितना हो सकता है, तो मिनिमम चिल्ड्रेन जो है आपका यहाँ पे ये m/2 हो जाएगा। मिनिमम चिल्ड्रेन हो जाएगा m/2। इसका लेना है कितना, सीलिंग वैल्यू, इसका सीलिंग वैल्यू लेना है, ठीक है। अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम की जो होता है आपका वो हो जाएगा m/2 -1। m/2 का लीजिए सीलिंग वैल्यू, उसमें से -1 कर दीजिए, तो ये आपका मिनिमम की होता है, ठीक है। यहाँ पे सबका सीलिंग वैल्यू लेना है, ये ध्यान रखिएगा। और ये सब फार्मूला को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब फार्मूला जो है आपका डायरेक्टली यूज होगा। डायरेक्टली ये सब यूज होगा, कैसे यूज होगा चलिए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। सपोज करिएगा ये आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है ऑर्डर 3 का, ये दे दिया है ऑर्डर, यहाँ पे 4 दे दिया है, m/4 दे दिया है, और यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम चिल्ड्रन निकालने के लिए। तो मैक्सिमम चिल्ड्रन तो m के बराबर होता है जो कि यहाँ पे 4 है। मिनिमम एक उससे एक कम कर दीजिए तो आपका जो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है मिनिमम चाइल्ड कैसे निकालें, तो मिनिमम चाइल्ड हमारा क्या होता है m/2,
का सीलिंग वैल्यू लेना है। m/2 करिएगा तो 4/2 का सीलिंग वैल्यू जो कि 2 ही आएगा, तो यहाँ पे सीलिंग फ्लोर का कोई मतलब रहने गया तो 2 आ गया। अगर उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे तो m/2 -1 जो कि आपका आ जाएगा 2 - 1 जो कि हो जाएगा 1। तो यहाँ पे मिनिमम की जो होता है आपका 1 होता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि हमने ये कैसे निकाला। डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके हम निकाल लिए। तो ये सारा फार्मूला का यूज़ होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि हम सर्चिंग कैसे करेंगे अपने ट्री में। सर्चिंग कैसे करेंगे, तो सर्चिंग करने के लिए यही हम एग्जांपल लेंगे। इसको उठाते हैं इधर, आजा मेरे भाई। इसी में हम लोग एग्जांपल लेके सर्चिंग करें लेंगे जो किस तरह से हम सर्चिंग कर सकते हैं। ये क्या उठ गया, ओके। चलिए सर्चिंग करते हैं, इसको हटा दें यहाँ से, तो हटा देते हैं। ओके, ये तो पूरा का पूरा उठ गया, इतना तो उठाना था नहीं। चलिए इसको उठाना नहीं था, हटा देते हैं इसको। इसको ले लेते हैं इधर। ये हमारे पास है, ट्री है, ठीक है, ट्री है। तो इसमें हमको क्या करना है, बी ट्री में सर्चिंग करना है। सर्चिंग कैसे हो सकता है वो देखना है। तो सर्चिंग सिंपल तरीका से हो जाएगा। जैसे आपको फाइंड करना है 70, मान लीजिए आपको क्या करना है, फाइंड करना है 70। तो कैसे करिएगा, तो सबसे पहले क्या करना है, 40 से कंपेयर करना है। जो रूट है ना उससे कंपेयर करना है सबसे पहले। तो उससे कंपेयर करिए, तो कंपेयर करिएगा तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा 40 से ज़्यादा है 70। 40 से ज़्यादा है 70, जब 40 से ज़्यादा है 70 तो क्या करना पड़ेगा आपको, राइट साइड मूव करना पड़ेगा। तो राइट साइड मूव कर लीजिए। राइट साइड मूव किए, ठीक है, राइट साइड मूव कर लिए। अब राइट साइड जब गए हैं तो वहाँ पे फिर 60 और 80 है, तो 60 और 80 से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा वो दोनों के बीच में है। जब दोनों के बीच में है तो अब तीसरा स्टेप कहाँ जाइएगा, 70 पे जाइएगा, और तो डायरेक्ट 70 पे गए और आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ एन। इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है, सर्च कम्प्लेक्सिटी होता है। ठीक है, सर्च करने का टाइम। तो इस तरह से जो है हम लोग 70 तक पहुँचते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल सा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले रूट पे जाइए, फिर वो जहाँ भेजेगा उसके जाइए। इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास बी ट्री जो होता है उसके लेफ्ट साइड छोटा रहता है एलिमेंट, और जो राइट साइड होता है वो उससे बड़ा एलिमेंट रहता है। बस ये पता होना चाहिए जो है बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टी। बाद बाकी सब जो है नॉर्मल सी जी काम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंसर्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं। इंसर्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इंसर्ट करने के लिए भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले जो है हम इसको थोड़ा सा इंसर्ट कर लें पहले इसको। चलिए, ओके, को ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये हमारे पास फ्री है, ठीक है, हम लोग इंसर्ट कैसे करना है वो देखना है। तो यहाँ पे इंसर्ट देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं ये, ओके। तो इंसर्ट जो भी होता है हमेशा जो है लीफ नोड में वो इंसर्ट होता है। ये रूल है इंसर्शन का। जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑर्डर दिया गया है 4, ऑर्डर 4 है और करंट नोड में मान लेते हैं 20 और 30 है। करंट नोड में जो है 20 और 30 है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल नहीं लेते हैं, ये वाला हटा लेते हैं। ये जो सिचुएशन दिया गया इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करिएगा यहाँ पे दे दिया गया है, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि करंट नोड में जो है वो 20 और 30 दिया गया है। ये एक नोड है जिसमें 20 और 30 दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है 4, तो ऑर्डर जब 4 है तो उसमें कितना की आ सकता है, तो ये इसलिए हम ये फार्मूला बताए थे क्या। तो मैक्सिमम चिल्ड्रेन जो हो सकता है वो आपका m हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ की जो होगा वो m-n होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 चिल्ड्रेन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर जो मिनिमम की चिल्ड्रेन होना चाहिए वो m/2 है। ठीक है, तो ये ही फार्मूला को अप्लाई करते हुए हम लोग जो है 25 को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो 25 को जब आप इंसर्ट करिएगा तो कहाँ इंसर्ट होगा, क्योंकि ये जो है मैक्सिमम तो अभी हुआ नहीं है, ये तो अभी कम ही है। जब मैक्सिमम नहीं हुआ तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी में इसको ऐड कर देंगे। कैसे, हमको क्या करना है, यहाँ पे 25 को ऐड करना है ना, तो 25 को लाएंगे और इसी में हम लोग जो है ऐड कर लेंगे। कैसे करेंगे, 20 तो है ही और 25 जो है वो उसको तो बीच में आएगा क्योंकि छोटा है। ऑर्डर हमेशा मेंटेन रहेगा। तो ये हमारा जो है वो बन जाएगा न्यू। ये जो है ये बन जाएगा इंसर्ट करने के बाद, आफ्टर इंसर्टिंग। इंसर्ट करने के बाद ये वाला बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला इंसर्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगा।
दिक्कत कब आएगा, जब वो जो है मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाएगा तब दिक्कत जो होगा यहाँ पे आएगा, ओवरफ्लो इन बी ट्री। अब यहाँ पे जब हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे ओवरफ्लो होगा। कैसे ओवरफ्लो होगा वो देखना है, ठीक है, कैसे ओवरफ्लो होगा वो देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे ओवरफ्लो होता है। ओके, तो जब भी ओवरफ्लो होगा हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दे पहले, चलिए हाईलाइट कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर दिया गया है 4। तो ऑर्डर जब 4 है तो उसमें मिनिमम की कितना हो सकता है, ऑर्डर 4 है तो मिनिमम की जो है वो 3 रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी सपोज करिएगा 3 की है, ऑर्डर 4 है तो मैक्सिमम की कितना हो सकता है, मैक्सिमम की हो सकता है 3। तो मैक्सिमम की यहाँ पे सपोज करिएगा पहले से है, ये हमारे पास पहले से है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं 40। 40 जब इंसर्ट करने आएंगे तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे, जो नॉर्मली करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया, 40 को इंसर्ट करना था ना, 40 को यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये जो है ओवरफ्लो हो गया, ये ओवरफ्लो हो गया क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 4 हो गया, मैक्सिमम की 4 हो गया, जबकि होना क्या चाहिए, होना चाहिए 3, होना चाहिए 3। तो अब क्या करें, अब क्या करें, तो अब क्या करना है, सिंपल सा इसको स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट हमारा जो होता है वो सेंटर से होता है, तो यहाँ पे सेंटर में ये दोनों है तो ये दोनों को आप क्या करिए, ये दोनों को आप स्प्लिट कर दीजिए। तो ये दोनों को स्प्लिट करेंगे तो अपवर्ड भेज देना है। तो मान लेते हैं 25 को भेज देते हैं, कोई एक को भेजना है, सबको नहीं भेजना है। इस दोनों में से कोई एक को भेज सकते हैं, या तो 30 को या तो 25 को। तो हम 25 को क्या करते हैं, ऊपर भेज देते हैं, ऊपर अकेला गया ये। अब ये जो है 20 इधर आ जाएगा, 25 के इधर 20 था और उसके उधर क्या था, उसके उधर 30 और 40 था, यही दोनों था। तो ये हमारा बन जाएगा। तो ओवरफ्लो होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है, ये इस तरह का हमारा रिजल्ट जो है आएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। समझ में आया कैसे हमने किया। तो अगर मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाता है ना तो हमको इस तरह से स्प्लिट करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम ये जो है फार्मूला बताए थे, जो फार्मूला आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ओवरफ्लो आएगा ही, और आएगा ही तो इस तरह से हम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया इंसर्शन का कैसे करना है। अब आते हैं डिलीशन कैसे करना है वो देखिएगा। डिलीशन कैसे करना है वो देखिए। तो डिलीशन करना भी सिंपल सा है, बस आपको क्या करना है, ये ध्यान देना है कि अगर आप डिलीट कर रहे हैं, डिलीट जो की कर रहे हैं वो की अगर मिनिमम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मिनिमम कंडीशन कहने का मतलब वो डिलीट कर रहे हैं और वहाँ पे मिनिमम हो जा रहा है, या फिर वो मिनिमम से भी कम हो जा रहा है, तब क्या करेंगे वो देखना है। जैसे कि डिलीट की, इफ़ मिनिमम की कंडीशन वायलेट, अगर मिनिमम कंडीशन, मिनिमम जितना की रहना चाहिए वो नहीं रह रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बोरो लेना पड़ेगा या फिर मर्ज करना पड़ेगा, मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपको बोले थे कि थोड़ा सा आपको जो है बी ट्री का कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम डिलीशन नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको इंसर्शन बता दिए कैसे करना है। डिलीशन क्या करना है, सिंपल सा उसको लेफ्ट साइड या फिर राइट वाले से हम लोग क्या करते हैं, उधार मांग लेते हैं एक एलिमेंट को, ताकि हम अपना मिनिमम को जो है वो मेंटेन रख पाएँ। अब मर्ज में रहता है, अगर दोनों में मिनिमम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं आपस में। वो सब बी ट्री का जो है ऑपरेशन है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो सब आपको डाटा स्ट्रक्चर में अच्छे से पता होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आइए 20 को डिलीट करके देखिएगा। अगर मान लेते हैं इफ़ नोड बिकम एम्प्टी, अगर नोड एम्प्टी हो जाता है तो हम लोग क्या करना पड़ता है, सिबलिंग से बोरो लेना पड़ता है या फिर मर्ज करना पड़ता है। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे बात कर लिया है। ठीक है, बी ट्री के कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो बी ट्री जो होता है हमेशा सेम लेवल पे रहता है। ठीक है, ये बैलेंस ट्री है मेरा। यहाँ पे की जो होता है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होता है, एफिशिएंट सर्चिंग हो सकता है, इंसर्शन और डिलीशन जो है वो इफिशियंट होता है, मतलब अच्छे तरह से हमारा जो है अच्छे तरीके से वो जो है हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा बी ट्री का ओवरऑल डिस्कशन। आई होप आपको ये पूरा का पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं बी ट्री का। ये रहा एडवांटेज और ये रहा इसका डिसएडवांटेज। एडवांटेज की बात करें तो सर्चिंग फास्ट होता है, लॉग इन होता है, याद रखिएगा। बैलेंस्ड होता है, कोई भी स्क्यूड नहीं होता है, एफिशिएंट अपडेट होता है, इंसर्शन डिलीशन ईजी होता है, सुटेबल होता है डिस्क के लिए, वाइडली यूज़ किया जाता है। कम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है, मेमोरी ओवरहेड ज़्यादा लगता है, और ये जो होता है स्लो होता है बी प्लस ट्री से, तो इसलिए हमको बी प्लस ट्री देखना पड़ता है, क्योंकि बी प्लस ट्री जो होता है इससे ज़्यादा एडवांस होता है। ओके, तो गाइज
अपने अगले सेशन में हम लोग जो है करेंगे बी प्लस ट्री। आई होप आपको बी ट्री के बारे में पूरा फंडा क्लियर हुआ होगा और किस तरह से ये काम करता है वो भी समझ में आया होगा। इंसर्शन देख लिए, डिलीशन देख लिए। आपको जो है एक बार डाटा स्ट्रक्चर वाला लेक्चर देखना चाहिए ताकि आपका एक जो है रिवीजन हो जाए। ठीक है, वैसे यहाँ पे जितना नीड था हमने यहाँ पे ट्राई किए हैं आपको सब कुछ बताने का। फिर भी कहीं पे डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।